देखिए, हमारे देश में सदियों से ये मान्यता रही है, माता पिता और गुरु को जो स्थान देना चाहिए वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं दी गई। स्वातंत्र पूर्व भारत की जो भी आंदोलन हुई है वो सब स्कूल हेडमास्टर से हुआ, स्कूल टीचर के द्वारा चलाया गया है। स्वातंत्र संग्राम भी जगह जगह किसने उठाया? हमारे जो आचार्य थे कॉलेज के, स्कूल के, इनके द्वारा क्रांति हुई है। ऐसे ही सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, जीवन में क्रांति लाना आचार्यों का, गुरुजनों का कर्तव्य है। कहीं तो हम उस प्रथा से हटकर अभी ऐसी एक हालत में पहुंच गए हैं जहां बच्चों में और शिक्षकों में दरार पड़ गया बहुत बड़ा। यहाँ राजेश जगासिया होंगे, राजेश जगासिया और इनकी टीम सब एक बार क्या किया, अभी 12 साल हो गए या 15 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1000 बच्चों के लिए एक शिविर चलाया। शिविर के पहले दिन हमने बच्चों से पूछा तुम्हें क्या पसंद है, ये नहीं पूछा किन से आपकी सर्वाधिक नफरत है ये बताओ, जिनको आप डिसलाइक करते हो, और दूसरे नंबर पे किन को आप बिल्कुल हेट करते हो। आप सुन के ताजुब होंगे, 85% बच्चे बोले उसमें लिखे सर्वे में 85% बच्चे हम अपने टीचर को भी डिसलाइक द टीचर, हेट द टीचर। और तब हमने वहाँ पर कोर्स चालू करी, S+ कोर्स। 8 दिन का शिविर चला, रोज 2-2 घंटे, 3-4 घंटे का होगा, 3 घंटे का। आखिरी दिन हमने कहा कि सब पेरेंट्स को अपना बच्चों को बुलवाने के लिए बोला था। उनके पेरेंट्स जो बच्चों के जो माता पिता आए वो बोले ये क्या चमत्कार हो गया, 7 दिन में हमारे बच्चों का बिहेवियर इधर से उधर हो गया। बात नहीं सुनते थे, इतना उद्दंडता था, कभी हमसे इतना नफरत करते थे, अब हमको मदद करने आए। बोले कि तुम्हें क्या खरीदना है, तुम मैं जो दुकान में जाना हो, कोई कहीं करना हो मैं कर लो, तो वो घर का काम करने लग गए। वो देखे, वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी चमत्कार हो गई, हमारे बच्चों में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। ऐसे ही शिक्षकों के साथ भी इनका संबंध सुधर गया है ना। तो ये जो विद्या है हमारे नूतन और पुरातन का समागम, इस विद्या से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। ये आने लगा है, दुनिया भर आने लगा है। दुनिया के अमेरिका के 135 यूनिवर्सिटी ने अपना ये शिविर को अपनाया। और ये जो अंतर्ज्ञान, इसका जो बच्चों का कोर्स जो चलाया है, ये सिर्फ दर्शाता है हमारी चेतना में बहुत सारी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को बाहर लाना हो तो मन भोलापन की आवश्यकता, मन में, बच्चों में वो भोलापन होता है, राग द्वेष इतने नहीं होते हैं, तो उन बच्चों में ये सब डेवलप कर सकते हैं। उसी के लिए प्रणाली बनाया है, उनको सिखाते हैं कुछ, और वो काम बहुत आजकल क्या कोई 1.25 लाख तो बहुत पहले हो गया था, करीब 2 लाख के करीब हो गए होंगे दुनिया में सब जगह
एक प्रोसेस करा के बच्चे जिनमें ये सारे एबिलिटीज़ हैं, आँख में पट्टी बांध के साइकिल चलाएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे बच्चे, इनमें ये सब एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। सुना है ना, तीसरा आँख है, गुरु के पास आओगे तो तीसरा आँख खुल जाएगी। ये सब है, विद्याएं हैं। हाँ, Jai Gurudev. हाँ, My name is Nikhilesh Bharadwaj from Sri Amoga Junior College, Hyderabad. We have been running Meda Yoga program for last 2 years and we have seen great change among students. But some students these days, we have noticed that they don't show interest in anything. Na studies mein, na sports mein, na extracurricular, na arts. They don't show interest in anything, even in meditation. As an educator, should I try hard or should I let it be? Is there a role of destiny also to get into this path for the students? no, you can't just let them do what they want. You have to gently persuade them. You know, training children is like riding a horse. You can't hold the reins too tight, then it won't work. You can't leave it so loose, then it will go wherever it wants. Like the string of a guitar or sitar, if it is too tight, no music will come. If it is loose also, no music will come. You have to tighten a little bit and see that at the same time your tightening is productive. बच्चों को डांटना आवश्यक है, मगर हमारी डांट से प्रयोजन होनी चाहिए। जिस कारण के लिए डांटते हैं वो कारण उसमें अचीव हो जाना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए उनको डांटते हैं उस लक्ष्य हमें हासिल करना चाहिए। You have to achieve your goal, even if you want to be little strict with the children. That is the whole skill in handling young minds. Persuasion, cajoling, then little bit creating them a little caution. Hey, if you don't do, look, you are going to, this will happen. Giving them a little caution, all that is necessary. जय गुरुदेव। शिव आर्य फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर पंजाब। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सब स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से, आपने हमें जो मौका दिया आज MOU साइन करके ये कोर्सेज हमें यहाँ पर हम अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में चला पाएँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमें एज ए स्कूल आजकल एक बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज आ गया, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था एज ए पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल ADHD बहुत कॉमन हो गया है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसको लेके पेरेंट्स को लगता है सोशल स्किमा की वजह से वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ऐसा, और कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी टीचर्स पर उन बच्चों पे अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है इनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। तो गुरुजी आप हमें गाइड करें कि ऐसे बच्चों पे हमें कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लोगों के लिए आने वाली है, जो मुझे लगता है। धन्यवाद। ये ऑलरेडी दुनिया में सब जगह है ये बात। ADHD सिंड्रोम सेल फोन के साथ साथ पैदा हो गया। बच्चों को सेल फोन देना नहीं चाहिए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में इसको देख के 16 साल के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। हमारे देश में भी छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल अभी उनको पूरी तरह से बोलना नहीं आता, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ये सही नहीं है। ये इनके जो पोषक वर्ग को भी प्रशिक्षण करना आवश्यक है, माता पिता को भी प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसमें आपको पता है क्लासरूम क्यों 40 मिनट का या 50 मिनट का रखा गया पहले?
एक क्लास 40 मिनट का होता है ना, 50 मिनट का होता है ना, क्यों? हाँ, साइकोलॉजिस्ट ने तय किया था इंग्लैंड में, अभी नहीं, 30-35 साल पहले, 35 और ज़्यादा, 50 साल पहले, क्लासरूम इतना ही होना चाहिए, इसके बाद बेल होता है, दूसरा टीचर आता है क्लास, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन उतना था, 40 मिनट था। आज पता है कितना है? 30 सेकेंड। आज अटेंशन स्पैन कम हो गया, 30 सेकेंड। इसलिए योग की जो शिक्षा है ये अति आवश्यक है। यही अपना कराते हैं मेधा योगा, प्रज्ञा योग में इनको ऐसे खेल खेल में योगा सिखाते हैं। वो करते भी हैं बच्चे, वो करने के बाद इनको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, फिर फोकस आने लगती है। हमारे देखिए, आप इंट्यूशन किड्स को देखिए, बहुत फोकस्ड है। यहाँ तक हमने देखा है कुछ बच्चे जो अमेरिका में पढ़ते थे और उनको वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर भी बोल दिया था, ऑटिज़म कह दिया था डॉक्टरों ने। बॉर्डर लाइन माने वो सही नहीं है जिस तरह से। तो और ये प्रज्ञा योग तो वो ऐसे कर रहा था वो बच्चा, 15-16 साल का लड़का, उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। लोग चौंक गए, ऐसे ये बच्चे, और हर स्कूल से वो बच्चों को डिसमिस कर, फिर होम स्कूलिंग करना पड़ा उसको, पेरेंट्स को। कोई भी स्कूल में वो रखना नहीं चाहता, इतना उद्दंड था व्यक्ति। ये सब प्रैक्टिस करके साल भर के अंदर वो बच्चा एकदम आई मीन एक्सेल करने लगा। इसलिए इसमें विश्वास करना चाहिए, चमत्कार संभव है। और भारतीय ज्ञान के साथ चमत्कार तो साधारण बात है।